हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। हरे कृष्णा सच्चिदानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है प्रभु जी, नेटवर्क में आइए। अच्छा। जी गुरुवंदना कीजिएगा। धन्यवाद। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्नं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधमुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई के भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ प्रीते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ हईते। गुरुमुख पद्म वाचा
केते कोरिया इच्छा हर ना कोरी हो मनी आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति दे प्रसाद पूरे सर्व आशा दे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जाहार चरित वेदे गाय जाहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवना लोकनाथ लोकेरा जीवना आहा प्रभु तोरो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु तोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवना एबे जस घुसुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लैल शरण प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक कृष्णा चावला सभी को वैष्णव दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अशोक हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्त। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। जी प्रभु जी, इसका अनुवाद बोलिएगा। जी प्रभु। श्री गुरु वंदना की अनुवाद इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों की महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वो मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वो मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु
तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। चौला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। जी माता जी, कल के बारे में बता देंगे। जी जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है माता जी, आ रही है। जी जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में तो दंडवत प्रणाम। कल की क्लास जो थी वो गुरु पूर्णिमा स्पेशल क्लास थी, जिसमें जो है कि गुरु के तत्व के बारे में बताया गया था। जो है श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो गुरुदेव ने यहाँ से शुरुआत की थी कि भौतिक जगत में किसी भी क्षेत्र का ज्ञान लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु दुर्भाग्य से आधुनिक युग के शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं समझते। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया था कि वे समझते हैं कि उनके पूर्वज जैसे दादा परदादा हो गए या कुलगुरु हो गए, आध्यात्मिकता का अभ्यास करते आए हैं, उसी तरह मैं भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें 90% लोग हैं ये सोचते हैं कि दादा परदादा और कृष्ण की भक्ति करते हैं तो मैं भी ऐसे ही भक्ति करूंगा। ऐसे 90% लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जनरली देखा जाए तो ये प्रचलन में है कि मीराबाई थी, उन्होंने जैसे कि मेरे और कृष्ण के बीच में कोई नहीं है ऐसा था, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मीराबाई ने भी जो एक गुरु बनाया था, लेकिन इसका उल्लेख कम मिलता है, इसलिए लोग जो है कि सोचते हैं कि मेरे और कृष्ण के बीच में कोई भी नहीं है, कोई ना हो। फिर तीसरा पॉइंट गुरुदेव ने यहाँ पे नोट कराया था, इनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आध्यात्मिकता के अभ्यास के लिए पता है कि गुरु की आवश्यकता है, लेकिन प्रामाणिक गुरु कौन है ये ज्ञात न होने के कारण वे पाखंडी गुरु के चक्कर में पड़कर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट गुरुदेव नोट कराते हैं कि कुछ लोग जो है भारत में सोचते हैं कि गुरु धारण करना एक झंझट का काम है। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि ऐसा वे क्यों सोचते हैं। तो इसका उत्तर था कि जो है कि भारत में कई गुरुओं का पाखंड बाहर आता है। हमने बहुत सारे ऐसे गुरु देखे हैं जिनका कि जो पाखंड बाहर आया है। तो लोगों के मन में एक धारणा बन गई है, एक लेबल लग गया है कि सारे के सारे गुरु ही पाखंडी है, और वो सोचते हैं कि ये गुरु बनाना ही जो है कि झंझट का काम है, इसलिए भी वो गुरु नहीं बनाते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है कि कृष्ण की भक्ति करूं। तो यहाँ पे गुरुदेव ने जो है कि एक श्लोक जो है कि उद्धृत किया था, मैं उसको बोलना चाहूंगी। गु शब्दस्य अंधकारस्य रु शब्दस्य धनवारिका अंधकार निरोषित्वा गुरु इति अभिधेय। तो यहाँ इसमें जो गु शब्द का अर्थ आया है उसे उसका अर्थ है अज्ञान का अंधकार, और रु शब्द का अर्थ है इसे मिटाने वाला। इसलिए गुरु को गुरु कहा जाता है क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार का विनाश करते हैं। हम हाल ही में जो है कि इसके लिए उदाहरण जो है कि गुरुदेव ने बताया था जो है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जो साकार हरि, ऐसे मैं नाम तो बहुत नहीं लेना चाहूंगी, क्षमा करिएगा। तो वहां हादसा हुआ था। तो श्रद्धा जो है व्यक्ति के भीतर जल्द ही निर्माण हो जाती है, और समर्पित होना, सेवा करना, ये सब चीजें जल्दी ही होती हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोग जो 1-2 लाख लोग, 3 लाख लोग जो इकट्ठा होते भी हैं। तो जीवात्मा का जो स्वभाव है वो यही है कि वो तन मन धन से जो है कि अपने आप को अर्पित करना चाहता है। ये व्यक्ति का स्वभाव ही है, क्योंकि जैसा कि हमें पहले अब तक जो ज्ञान मिला है उसके द्वारा हम जान पाए हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो इसलिए जो है कि हम सेवा अगर कोई कहे कि हम सेवा नहीं करेंगे तो भी वो कुछ न कुछ वो सेवा किसी न किसी की सेवा करता ही करता है जो है। तो ये जीव का स्वभाव है। तो यहाँ गुरु तत्व का जो गलत उपयोग हुआ है इसके बारे में जो है कि गुरुदेव आगे बताते हैं। उसमें उन्होंने पहला पॉइंट बताया
जो गुरु अपने आप को भगवान समझता है वह पाखंडी गुरु है। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि जो गुरु कृष्ण की तरह नकल करता है, जैसे उदाहरण के लिए जो अपने बालों में मोर पंख लगाना, अपने हाथों में बांसुरी ले लेना, ये सब पाखंड है जो है। तो यहाँ पे जो है कि उन्होंने प्रभुपाद जी की जो है कि स्टोरी सुनाई थी। इस्कॉन की स्थापना जो 1966 में हुई अमेरिका में। तो 1970 में जो है कि श्री प्रभुपाद जी के 4 दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने जो है कि ऐसा कहना शुरू किया कि पता है, क्योंकि शुद्ध भक्त है तो उनके शुद्ध भक्त के आचरण से ही समझ में आने लगता है उनके डिवोशन, मतलब कि किस लेवल के वो रहे होंगे प्रभुपाद जी। तो उन्होंने ये एक दुष्प्रचार करना शुरू किया कि हम तो समझ ही नहीं पाए, प्रभुपाद जी ही जो है कि कृष्ण है। ऐसा जब उन्होंने सुना तो जन्माष्टमी का दिन था, जबकि हम जानते हैं कि जन्माष्टमी का दिन इस्कॉन में कितना बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दिन होता है, उत्सव का दिन होता है। उस दिन वो क्रोध के कारण अमेरिका से वापस भारत आ गए और फिर वहां से उन्होंने सबको पत्र लिखा कि जो है कि मैंने अपने इन 4 शिष्यों से जो है कि संन्यास दंड और सब कुछ ले लिया है और इनको इस्कॉन से निलंबित किया जाता है, क्योंकि जो गुरु है वो भगवान नहीं है। मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और अगर प्रभुपाद जी चाहते तो वो जो है कि स्वयं को भगवान घोषित वहां करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने से हमें ये लाभ प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट जो है कि जो उन्होंने बताया कि तीसरा पॉइंट, गुरु तत्व का जो गलत उपयोग है, उसमें बताया गुरुदेव ने कि जो गुरु कृष्ण की सेवा न करने के लिए और कृष्ण को समर्पित न होने के लिए कहता है, ऐसे भी गुरु का त्याग करना चाहिए। शास्त्र में इसका उदाहरण आता है। शुक्राचार्य जी जो थे, उन्होंने बलि महाराज को सामने जो है कि वामन देव खड़े थे 3 पग भूमि मांगने के लिए, और उन्होंने वहां कहा कि अरे ये तो विष्णु है, इसका त्याग करिए। लेकिन बलि महाराज नहीं माने, तो वहां पे बलि महाराज ने जो है कि शुक्राचार्य का ही त्याग कर दिया, ऐसे गुरु का त्याग कर दिया। तो यहाँ इस अब दूसरा चरण जो है कि शुरू होता है। स्कंद पुराण का एक बहुत फेमस श्लोक है जो आज तक लोग बचपन से सुनते आए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बहुत से भक्तों ने जो है कि जैसी अपनी राय दी वैसी ही राय मेरी भी रही है कि ऐसा क्यों मतलब बोला गया है। तो गुरुदेव बताते हैं कि ये गलत है। अगर इस्कॉन में आने के बाद में, इतना सुनने के बाद में ये समझ में आया कि ये श्लोक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि गुरु जो है वो भगवान नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है कि अर्थ लिखवाया गुरुदेव ने कि गुरु जो है वो ब्रह्मा की भांति अपने शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की सृष्टि करता है, क्योंकि ब्रह्मा का कार्य जो है वो सृष्टि करना है। तो यहाँ पे जो है कि गुरुदेव ने बताया कि वो ब्रह्मा की भांति जो है शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की सृष्टि करते हैं, और गुरु विष्णु की भांति ज्ञान देकर अपने शिष्य का पालन करते हैं, और गुरु जो है शिव जी की भांति अपने संशय का जो है कि विनाश करते हैं, मतलब अपने शिष्य के संशय का विनाश करते हैं। और यहाँ एक शब्द मतलब एक शब्द है गुरु साक्षात परम ब्रह्म का, यहाँ पे गुरुदेव ने अर्थ बताया कि जो ऐसे गुरु जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो साक्षात फिर आगे का जो है तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि मैं ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ ये है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे गुरुदेव ने बताया था कि जैसे किसी ने कहा कि, या फिर बहुत जगह ऐसे लिखा भी गया है कि महाराणा प्रताप शेर हैं, तो क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है कि क्या महाराणा प्रताप शेर है? नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है कि महाराणा प्रताप शूरवीर है, शेर नहीं है, वो शूरवीर है, मतलब शेर की तरह जो है कि वो शूरवीर है। और इसलिए जो है कि हमें श्री प्रभुपाद जी का यहाँ पे बहुत ऋणी होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से जो है कि जुड़े, कि जो ये सब चीजें हम जान पाए, अन्यथा हम जान ही नहीं पाते कि जो है कि क्या होता, और ये हमारा मनुष्य देह ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। तो यहाँ पे जो है कि गुरुदेव ने परम पूज्य राधानाथ महाराज का भी जो है कि उदाहरण बताया कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जब ऋषिकेश गए थे तो उन्होंने बहुत सारे योगी और बहुत सारे ज्ञानी वहां आए, और उन्होंने एज इट इज सारे जो है कि भगवत गीता भागवत तत्वों का व्याख्या की। लेकिन वो 99% व्याख्या तो वो सही देते हैं, लेकिन जब निष्कर्ष निकालने की बारी आती है
तो वहां वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि गुरु ही भगवान है। तो ये वो पाखंड ऐसे फैलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा बहुत ही गलत है जो है। तो जबकि गुरु विष्णु की तरह आदरणीय है, वह विष्णु नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। फिर इसके आगे जो है कि गुरुदेव ने बताया कि शास्त्रों में मात्र 4 संप्रदाय ऐसे हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। पहला हमारा ही संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़ी धारा, जिसमें जो है कि भगवान कृष्ण ने जो है कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। फिर दूसरा है रुद्र संप्रदाय, और उसमें जो है कि शिव जी को जो है कि ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। तीसरा है श्री संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा जी ने जो है कि लक्ष्मी जी को जो है कि ज्ञान दिया। और चौथा है कुमार संप्रदाय, जिसमें चतुष्ट कुमारों को जो है कि ब्रह्मा जी ने जो है कि ज्ञान दिया है। तो यही 4 प्रमाणित संप्रदाय है। तो अगर कोई गुरु आश्रय चाहता है या किसी को गुरु चाहिए, तो वो इन्हीं 4 संप्रदायों से जो उसको श्रवण करना चाहिए, और वहीं से जो है कि उनको उन्हीं के दीक्षित शिष्यों से जो है कि सुनना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि इनके जितने भी दीक्षित शिष्य अगर यूट्यूब पे भी हैं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो है कि हम भगवान हैं। हरे कृष्णा प्रणाम। मैं यहीं पे रुकती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा यदि कुछ भूल हुई आप सब। धन्यवाद कृष्णा माता जी, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया, माता जी। बहुत प्रणाम सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्णा में। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरण में दंडवत हरे कृष्णा। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों के कृष्ण चरण में गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, गुरु जी चरण में दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु प्रणाम जी सभी दंडवत भक्तों के चरणों प्रणाम। में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हाँ, तो आज हम वापस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, आज हमारा दूसरा दिन है, कल हमारा तीसरा दिन रहेगा। कल हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। तो एक श्लोक मैंने भेजा है ग्रुप में, कुछ अनाउंसमेंट करना है। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल 21 तारीख को श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। ओके। मेरी आवाज आ रही गुरु जी? अरे आवाज आ रही गुरु जी? ये आ रही है आपके साथ सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस। जी जी गुरु जी। और गुरु व्यास पूर्णिमा भी है कल। ओके, धन्यवाद गुरु जी। तो कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और
तो कल सबके सारे शिष्यों के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, ठीक है, क्योंकि कल है वह गुरु पूर्णिमा है, जिसके लिए हर शिष्य है वह अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो एक श्लोक लेते हैं हम, फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि एक खुशी की बात भी आपको बतानी है, मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, जो मेरे लिए आप सबके लिए खुशी की बात है। तो ठीक है, तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। सबको वो श्लोक मिला? अशोक चावला प्रभु, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। मिल गया गुरुजी। हाँ, तो मैं उस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गति, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम्, गुरुरेव परा काष्ठा, गुरुरेव परम धन, यस्मात् तदु उपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरुरिति। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गति, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम्, गुरुरेव परा काष्ठा, गुरुरेव परम धनम्, यस्मात् उपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरुरिति। जी, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से तो फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण। हरे अशोक कृष्णा। चावला प्रभु। जी गुरु जी, जी गुरु जी। सिद्धांता बहेरा प्रभु जी, माता जी। सिद्धांता माता जी, हरे कृष्णा। नीमा जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में नमस्कार। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गतिः, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम्, गुरुरेव परा काष्ठा, गुरुरेव परमं धनम्, यस्मादित्युपदेशितासो तस्माद् गुरुतरो गुरुरिति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गति है, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम, गुरुरेव परा काष्ठा, गुरुरेव परम धनम, यस्मात् उपदिष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु इति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गति, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम्, गुरुरेव परा काष्ठा, गुरुरेव परम धनम्, यस्मादुपदेष्टासो तस्माद् गुरुरतो गुरुरिति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रेखा कालील माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गति, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम्, गुरुरेव परा काष्ठा, गुरुरेव परम धनम्, यस्मात् तदत् उपदेष्टासो तस्मात् गुरुतरो गुरुरिति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी बोलिए माता जी। नेक्स्ट।
नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट हरे कृष्ण गुरु शुभांगी जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। এটা আইতাছে না তোমার। गुरुरेव परम ब्रह्मा गुरुरेव परागति गुरुरेव परविद्या गुरुरेव परायण गुरुरेव पराकाष्ठ गुरुरेव परधन तस्मपदेश तस्माद गुरु गुरुतर गुरुरीति। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। श्री भक्तों के चरणों में धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मादुपदेष्टासु तस्मात् गुरुतरो गुरुरीति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुरेवं परम ब्रह्मं गुरुरेवं परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायण गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् दुपदेष्टासो तस्मात् गुरुतरो गुरुरीति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। गुरुरेव परम ब्रह्मा गुरुरेव परम ब्रह्मा गुरुरेव परागति गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायण गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव पराधन तस्मात् तस्मात् यस्मात् पदेष्टा स तस्मात् गुरुतर गुरुरीति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुचेता माता जी, हरे कृष्णा। सुचेता माता जी, आप म्यूट है माता जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुरेव परम ब्रह्मा गुरुरेव परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् तद्रूपस्तेसो तस्मात् गुरुतरो गुरुरीति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् तदुपदेष्टासो तस्मात् गुरु। हरे धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। अनुराधा गोयल माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, बोलिए। अरे प्रभु जी, एक मिनट निकाल लो एक बारी। नेक्स्ट गुरुदेव परम ब्रह्मा गुरुदेव परागति गुरुदेव परा विद्या गुरुदेव परायणम गुरुदेव पराकाष्ठा गुरुदेव परमं धर्मम यस्मात् उपदेश तस्मात् गुरुवत्रो गुरु गुरुरीति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके। तो जो लोग फिंगर को रेज करते हैं, है ना, अपना श्लोका बोलने के लिए,
अगर वो लोग जगह को छोड़कर जाते हैं तो कृपया करके आप फिंगर को रेज मत कीजिए, इससे समय का अपव्यय होता है। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल है एक बहुत खुशी की चीज आपको बतानी थी कि कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वह राधा गोपीनाथ मंदिर में भागवतम पर प्रवचन कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा दिन है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के मुख से श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और आपको मैं उसके लिंक भेजूंगा, उसका साइमल्टेनियसली हिंदी में भी अनुवाद रहेगा। ठीक है, तो कल हम सुबह का क्लास है वह राधानाथ स्वामी महाराज से सुनेंगे। सेशन ज्वाइन करेंगे सब लोग, हम सेशन में ही महाराज का लाइव क्लास आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होगा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा हम अगर प्रवचन सुने, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा हम सबके लिए। ठीक है, तो आज शाम को ही राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ स्वामी महाराज हैं और हम शाम को ही अभी जा रहे हैं वहां पर। राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, बर्थडे मतलब उस दिन डीटी को इंस्टॉल किया था, तो जुलूस निकालने वाले हैं वहां पर शाम को 5, 4:30, 5 बजे के आसपास। तो हम वहां पर जा रहे हैं, फिर कहीं स्टे करेंगे रात को और अगले दिन फिर राधानाथ स्वामी महाराज के साथ ही सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी जाकर जपा करें अगर समय मिला तो, और फिर वहां पर गुरु पूजा अटेंड करें और फिर भागवत क्लास होगा। और फिर महाराज का प्रवचन कम से कम, देखो मैं आपको कह रहा हूँ, 2 घंटा तो रहेगा। 11 बजे तक क्लास रहता है महाराज का, 11, 11:30 बजे तक। और ये सारी चीजें हम यूट्यूब में देखेंगे लाइव। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। तो कल के लिए हमारे लिए हम राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से सुनेंगे और फिर दोपहर में हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बताएंगे, जो खास सिग्निफिकेंस है उसमें हम खास करके दीक्षा और शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दीक्षा और शिक्षा में क्या ज्यादा भेद होता है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है सबके मन में कि शिक्षा जरूरी है, दीक्षा जरूरी है, क्या जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ अनाउंसमेंट करनी थी। तो कल हमने काफी चीजों पे चर्चा की है ना, जैसे कि रीना सिंह माता जी ने कहा, आप लोगों ने सुना हमने क्या क्या चीजों के बारे में चर्चा की। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक गुरु का हमारे कृष्ण भावनामय जीवन में महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आज टॉपिक का नाम रहेगा कि मेरे भक्ति में या मेरे कृष्ण भावना में आध्यात्मिक गुरु का कितना महत्व है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल का दिन है, तो सब लोग पहला पॉइंट लिखिए कि सारे संप्रदाय में जो कल का दिन है गुरु पूर्णिमा, सारे संप्रदायों में गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा मनाई जाती है। व्यास पूजा मतलब अपने आध्यात्मिक गुरु का पूजा किया जाता है उस दिन। ठीक है, तो सारे संप्रदायों में कल का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, वह व्यास पूर्णिमा या व्यास पूजा के रूप में मनाई जाती है। और उस दिन आध्यात्मिक गुरु की एक शिष्य पूजा करता है। ठीक है, दूसरा लिखिए कि कल सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन भी है। कल सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन भी है
और उस दिन कल सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन है और उस दिन वृंदावन में कम से कम 10 लाख भक्त, कम से कम 10 लाख भक्त क्या करते हैं? गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। कम से कम 10 लाख भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए जी, बताइए क्यों ऐसा करते हैं? जी, सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि ये सनातन गोस्वामी ने रोज ये करते थे गोवर्धन परिक्रमा, इसलिए ये अधूरा उत्तर है। पूरा उत्तर क्या हो सकता है? सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सनातन गोस्वामी जी बुजुर्ग होने पर भी, बुढ़ापे में भी हमेशा गोवर्धन की पूजा करते थे और जब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे तो उनका बुढ़ापा देखकर एक दिन जो उनके पास गोवर्धन परिक्रमा के बाद वहाँ का पत्थर उन्हें कृष्ण जी ने स्वयं दिया था। उन्होंने कहा कि इसी की परिक्रमा कर लो, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, आपको इस उम्र में गोवर्धन जाने की जरूरत नहीं होगी। हरे कृष्णा गुरु जी, क्षमा करिएगा अगर कुछ गलती। जी, तो सब लोग लिखिए कि सनातन गोस्वामी ने एक व्रत लिया था अपने जीवन में कि वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। रोज सनातन गोस्वामी ने ये व्रत लिया था कि वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे और वो 27 किलोमीटर की करते थे। हम करते हैं तो अंदर से करते 21 या 22 किलोमीटर की, लेकिन वो बाहर से करते थे परिक्रमा। ठीक है, तो और सनातन गोस्वामी ब्रैकेट में लिखिए, ये ब्रजवासियों के गुरु माने जाते हैं। सनातन गोस्वामी ये ब्रजवासियों के गुरु माने जाते हैं। सनातन गोस्वामी ये ब्रजवासियों के गुरु माने जाते हैं। तो इनको आज के दिन श्रद्धांजलि या कृतज्ञता के रूप में आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी गुरु मानते हैं तो आज के दिन कृतज्ञता अर्पण करने का वो दिन होता है ना, जो गुरु पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो इसको लिखिए कि आज के दिन ब्रजवासीगण सनातन गोस्वामी को श्रद्धांजलि के रूप में 10 लाख के कम से कम 10 लाख लोग करते हैं, है ना। तो इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कल कि चलने को, परिक्रमा करने को भी रास्ता नहीं मिलता है। इतनी है ना, चींटी के माफिक लोग रहते हैं, है ना। सबसे बड़ा साल में गोवर्धन परिक्रमा कल के दिन होती है, गुरु पूर्णिमा है। जी ठीक है, लिखा आप सबने? जी, क्या लिखा? कितने लोग लिख रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, पढ़ो सात्विक वर्मा, क्या लिखा है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड गुरु जी। सबसे पहले तो आपने ये लिखवाया है कि कल हर एक संप्रदाय में गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा होती है, यानी सभी गुरु की पूजा करते हैं। दूसरा आपने ये लिखवाया कि कल सनातन गोस्वामी के प्रभाव के दिन हर साल 10 लाख बार वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और सनातन गोस्वामी ने रोज गोवर्धन की परिक्रमा वो रोज परिक्रमा करते थे, यानी 27 किलोमीटर बाहर से। और आज के दिन जो ये ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं, तो इस दिन वो सनातन गोस्वामी के लिए मतलब यानी उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, इसलिए वो भी परिक्रमा लगाते हैं। और आज के दिन बहुत ही भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती,
तो आप ये लिखो, हरे कृष्णा गुरु जी, कोई बोले शामिल हुए। ओके जी। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए इसमें ही। लिखिए कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरुजी गुरु कृष्ण बाद में क्या है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जी, तो लिखिए यह बहुत दुर्लभ है, इस संसार में बहुत दुर्लभ है कि ऐसा गुरु हमें मिले। देखिए कि इस संसार में बहुत दुर्लभ है कि ऐसा गुरु हमें मिले जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आया हो, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आया हो। वह स्वयं शुद्ध भक्ति को फॉलो कर रहा है, वो स्वयं शुद्ध भक्ति को फॉलो कर रहा है और अपने शिष्य से भी शुद्ध भक्ति ही चाहता है, और अपने शिष्य से भी शुद्ध भक्ति ही चाहता है। तो ऐसा गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है, ऐसा गुरु मिलना बहुत दुर्लभ। तो अगला पॉइंट लिखिए कि मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी, मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी, मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात भी शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके और विग्रह की पूजा करके भी, और विग्रह की पूजा करके भी हम भगवत धाम नहीं जा सकते, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं, जब हम कोई प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं, तो ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा हम पे होती है। जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं, तो ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर होती है, बहुत बड़ी कृपा। जी, तो कौन मुझे बताएगा कि इसका क्या अर्थ है कि मेरे पास शास्त्र है, गीता है, भागवत है, मेरे पास लड्डू गोपाल भी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है, लेकिन फिर भी मैं भगवत धाम क्यों नहीं जा सकता? तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्या ऐसा कारण है कि ये सब पढ़कर मैं क्यों नहीं जा सकता? जी, कमला देवी। क्यों नहीं जा सकते? फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कैमरा को ऑन कीजिए। जी, सभी लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, सबको बताना पड़ता है। जी हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सभी तो जी हमारे जी पास है आगे ही। देखो हाँ कोशिश करते हैं पूजा की, पूजा पूरी तो हो नहीं सकती प्रभु जी, हमारे से भक्ति तो पूरी हो नहीं सकती, हम तो भौतिकता में फंसे हुए हैं। जी। तो मेरा प्रश्न आपको समझ में आया? मैंने ये पूछा था कि हमारे घर में ठाकुर जी होने के पश्चात भी, गीता हाँ भागवत होने के पश्चात भी हम हाँ भगवत प्रभु जी। धाम क्यों नहीं जा सकते? इसका कारण ये है कि हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर के जो अनर्थ है, हाँ ये प्रभु जी। निकालने वाला कोई जीवित व्यक्ति होना चाहिए हाँ हमारे प्रभु जीवन में। हाँ प्रभु जी। केवल शास्त्रों का अध्ययन करके हम या भगवान का विग्रह पूजा करके भी हम नहीं जा सकते। हाँ तो इसलिए ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। तो सब लोग लिखिए ऐसे, जो मैंने अभी अभी कहा कि अ, हमारी जो अ, अनंत करोड़ों जन्म की जो वासनाएं हैं, अनर्थ हैं, तो ये सारे, है ना, ये सारे हम जब तक गुरु के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक ये निकलते नहीं, तब तक ये निकलते नहीं, जब तक हम गुरु के संपर्क में नहीं आते तब तक निकलते नहीं। ठीक है? तो इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु चाहिए जीवन में। जी। उसके पश्चात लिखिए कि अ, जी, गुरु मिलने के पश्चात क्या करना चाहिए? अगला पॉइंट लिखिए, गुरु मिलने के पश्चात क्या करना चाहिए, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, गुरु मिलने के पश्चात क्या करना चाहिए, लिखिए। जी, वो श्लोक लिखिए कि अ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। केवल आप भगवत गीता का वो चौथे अध्याय का 21-22वां श्लोक है, बस उतना लिखिए। गीता का चौथे अध्याय का 22वां श्लोक में बताया गया है कि आध्यात्मिक गुरु को विनम्र भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, विनम्र भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, और फिर वह हमें ज्ञान फिर वह हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं। एक बार और बोल दिया है। गुरुजी चौथा अध्याय कितने श्लोक गुरुजी? चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है। तो उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होने पर उनकी विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए, और फिर उनको समर्पित होकर उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, ये जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि, है ना, इसको मत लिखिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि गुरु के पास इसके लिए नहीं जाना चाहिए कि गुरु मुझे आशीर्वाद दीजिए थोड़ा सा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मेरा घर का कर्जा है वो बहुत बढ़ रहा है, गुरुदेव आप कुछ चमत्कार कीजिए, आप कुछ अगरबत्ती के राख मुझे दीजिए, या मुझे टीका लगाइए यहाँ पर कहीं तो, है ना, ताकि मेरे अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक करंट आ जाए और मेरे सारे दरवाजे खुल जाए,
तो ये सब के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते, ठीक है? इसके लिए हम बिल्कुल गुरु के पास नहीं जाते, ठीक है? तो सेवा कैसे करनी चाहिए? तो लिखिए, शंका संदेह, शंका संदेह के बिना गुरु की सेवा करनी चाहिए। शंका संदेह के बिना श्री गुरु की सेवा करनी चाहिए। और लिखिए, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, जिस प्रकार हमारी भौतिक आंखें, जिस प्रकार हमारी भौतिक आंखें क्षीण होने पर, जिस प्रकार हमारी भौतिक आंखें क्षीण होने पर वस्तु को हम यथारूप नहीं देख पाते, जिस तरह हमारी भौतिक आंखें क्षीण होने पर हम वस्तुओं को यथारूप नहीं देख पाते, तब हमें ऐनक का प्रयोग करना होता है। ऐनक मतलब चश्मा। तब हमें चश्मे का या ऐनक का प्रयोग करना होता है, जिससे चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती, जिससे चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार भगवान के लीला और भगवान के गुणों को, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को हमारी आंखें देख नहीं पाते, हमारी आंखें देख नहीं। तब श्री गुरु हमारे आंखों पर ऐनक लगाते, तब श्री गुरु हमारे आंखों पर ऐनक लगाते। ऐनक मतलब चश्मा, चश्मा, चश्मा लगाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार रिपीट करिए प्लीज। ये सब हम वापस एक बार है ना बुलवाएंगे सारी चीजें वापस, तो उस समय आप लिखिए, कुछ रह गया है तो, ठीक है जी। अभी लिखिए, गुरु के ऋण को चुकाना, गुरु के ऋण को चुकाना, गुरु के ऋण को चुकाना। लिखिए, गुरु जो ज्ञान देते हैं उसका ऋण शिष्य किसी भी प्रकार से नहीं चुका सकता है। गुरु जो दिव्य ज्ञान देते हैं उसका ऋण, उसका ऋण शिष्य किसी भी प्रकार से नहीं चुका सकता, उसका ऋण शिष्य किसी भी प्रकार से नहीं चुका सकता। परंतु शिष्य यथाशक्ति अपने गुरु को कुछ उपहार स्वरूप भेंट करता है। परंतु शिष्य यथाशक्ति अपने गुरु को कुछ उपहार स्वरूप भेंट करता है, उसे दक्षिणा कहते हैं। उसे दक्षिणा कहते हैं। उसे दक्षिणा कहते हैं। जैसे कुछ धनराशि, जैसे
कुछ धनराशि अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करना, अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करना। जी, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कुछ धनराशि देना अच्छा है या अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करना अच्छा है? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। दोनों में से क्या जरूरी है? जी, गायत्री प्रधान बोलिए। नेक्स्ट जी, अंतर्यामी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दोनों में से अपना जीवन उनके सेवा में समर्पण करना श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो ये सब लोग अग्री करेंगे इसको कि धनराशि देना ये बड़ी बात नहीं है जी, लेकिन अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करना, अगर ये नहीं कर सकते, अपना जीवन नहीं समर्पित कर सकते हैं, तो फिर कुछ उपहार स्वरूप कुछ हम उनको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपना ऋण चुका दिया। ये कदापि नहीं सोचना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि यह व्यक्ति मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचने का कार्य कर रहा है, और मुझे बोलो कुछ आपका कुछ उपहार है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने वाला उपहार है, उससे कोई गिनती हो सकती है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इम्पॉसिबल है, कोई गिनती नहीं हो सकती उसकी। चाहे आप करोड़ों रुपए भी दे गुरु को, करोड़ रुपए भी उसके सामने 1% भी नहीं है ना। अगर आप अपने आध्यात्मिक गुरु के चेहरे पर कुछ मुस्कान ला सके, प्रसन्नता ला सके, तो फिर कुछ हद तक हम उस ऋण को चुकाने का एक प्रयास मात्र कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए सबसे उत्तम दक्षिणा है, लिखिए आगे, सबसे उत्तम दक्षिणा है कि अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रचार करना। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रचार करना, प्रचार हरे करना। कृष्ण। सबसे उत्तम गुरु जी, हरे कृष्ण। सबसे उत्तम दक्षिणा है अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रचार करना। यह गुरु को सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। यह गुरु को सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। यह गुरु को सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। ठीक है जी। तो अभी आप कुछ लिखिए मत, अभी आप केवल सुनिए। मैं केवल 5 मिनट कुछ बताना चाह रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी हर एक भक्त से ये चाहते थे कि इस्कॉन में प्रशिक्षित हर एक भक्त है यथाशक्ति जितना उसको ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वह प्रचार करे। प्रचार करने का ये कार्य है कि हम किसी जीवात्मा को भगवान से जोड़ने का एक साधन बन रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कार्य है ना। और इसलिए हम भी आपको ये अवसर यहाँ पर प्रदान करते हैं कि जितने भी भक्त हैं हमारे ग्रुप में, यहाँ पर 80-90 रहते हैं हमेशा, तो सब लोग हैं यहाँ पर, जपा करते हैं, कथा सुनते हैं, और इस तरीके से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शिष्य ने लेना बैंक नहीं बनना चाहिए। लेना बैंक मतलब बस केवल लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। हमको देना बैंक भी बनना चाहिए। देना बैंक पता है आपको? भारत में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, सरकारी बैंक है, पुणे में है। तो हमें देना बैंक बनना चाहिए। तो देना बैंक कैसे बन सकते हैं हम? कि इस प्रचार कार्य में हम यथाशक्ति कुछ समय हमको डेली देना चाहिए।
कैसे दे सकते हम, क्योंकि हम तो यहाँ पर घर घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम कहाँ किसको जाएं बताने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आप जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, आप सबको पता होगा कि आपको यहाँ से एक कॉल आया होगा, बराबर है, और इस कॉल के जरिए आप यहाँ पर जुड़े होंगे। हर एक भक्त है या फिर करते हैं। आवाज नहीं आ रही गुरु जी। हरे कृष्ण। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप दिन में कम से कम 4 से 5 कॉल कीजिए, और आप इस कॉलिंग की सेवा हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पिछले 1.5 से 2 साल से हम यहाँ पर ऐसे 10 से 15 भक्त है जो रोजाना ये सेवा करते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम किसी को कॉल करके ये बताते हैं कि आप भगवत गीता सुनने के लिए, हरिनाम लेने के लिए हमारे ऑनलाइन सत्र में आइए, तो ये सबसे बड़ा प्रचार होगा आपका। और मेरा गारंटी है, जब वह भक्त आपके सामने स्क्रीन पर जपा करते हुए जब आपको दिखाई देगा, तो सबसे बड़ी प्रसन्नता आपको होगी। और वो जो प्रसन्नता है ना, इसका आप शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते कि कैसे ये भक्त है आज हरि नाम ले रहा है और भगवान ने मुझे इसका साधन बनाया। तो इसलिए हमको ये कॉलिंग की सेवा है, ये करनी चाहिए। इसका स्वरूप ऐसा होता है कि हमारे कॉलिंग का सत्र है, हफ्ते में 2 दिन चलता है, शाम को 6 से 7 बजे। और यहाँ पर हम उनको मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को हम कृष्ण भावना में जुड़ने का मदद करें। ठीक है। तो अभी गुरु पूर्णिमा है कल, तो हम शिला प्रभुपाद जी के है ना इस आंदोलन में हम कुछ शुरू करने का प्रयास करना चाहते हैं, ताकि हम उनके लिए कुछ तो हम उनके लिए कर सके। तो आप में से कितने लोग हैं ये कॉलिंग की सेवा आधा घंटा करना चाहेंगे डेली? फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो इसमें कितने लोग चाहते हैं कि ये हम करें, ताकि हम लोगों को कॉल करके ये कहें कि आप भी यहाँ पर हमारा सत्र चलता है, तो आप अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जीवन में सारी परेशानियों का जो कारण है वह कारण है आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। काफी चीजें हैं, हम आपको बता सकते हैं। ठीक है जी। तो और अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर हम हमेशा जिंदगी में लेना बैंक बनते रहेंगे, है ना। लेना बैंक का अर्थ पता है, केवल हम ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, है ना। तो हमें कुछ देना चाहिए, बराबर है। और इससे है भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग हैं इस कॉलिंग की सेवा में भाग लेना चाहते हैं, तो आप जरा अशोक चावला प्रभु से आप संपर्क करें। और ये सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि आज श्रील प्रभुपाद जी ने अगर प्रचार नहीं किया होता, तो आज हम और मैं यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। ये भी हमको पता होना चाहिए। आज और मैं, हम यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से मिले हैं, तो इसका कारण केवल श्रील प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने प्रचार किया, इसके लिए ये हुआ है। नहीं तो आप बताइए कि मैं और आप कहाँ रहते थे इस समय, अगर हम भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए कितने लोगों को लगता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ? फिंगर को रेज कीजिए कि मेरा कृष्ण से बहुत प्रेम है, या मेरा श्रील प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम है। कितने लोगों का ऐसा मानना है?
कि मेरा कृष्ण से प्रेम है, मेरा आध्यात्मिक गुरु से प्रेम है, मेरा प्रभुपाद जी से प्रेम है। तो अगर आप ये मानते हैं तो बिना प्रेम की सेवा ना, या बिना सेवा का प्रेम हो नहीं सकता। ठीक है, बिना सेवा का कोई प्रेम नहीं हो सकता। भले लाख कोई कहे कि है ना मैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण, आप हमेशा मैं आपका स्मरण करती हूँ, मैं हमेशा आपका स्मरण करता हूँ। कृष्ण कहेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरे लिए क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे कि कृष्ण हम आपका स्मरण करते हैं, हाँ बराबर है, लेकिन मेरे लिए क्या कर रहा है? बस स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं। अच्छा, कुछ कर रहा है मेरे लिए? इतने सारे लोग देखो, तुम्हारे भाई लोग है ना इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो उनको कौन लाएगा? हाँ? तो यहाँ पर तुमको अवसर मिल रहा है और तुम आलसी होकर बैठा है, अपना स्वार्थ देखकर कि मैं भगत बन गया, अभी मेरा काम हो गया। ये स्वार्थ है एक तरीके से कि मैं भक्त बन गया, है ना, अभी मुझे मेरा ही भक्ति बढ़ाना है। इसको स्वार्थी भक्त कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मैं शिल प्रभुपाद जी से प्रेम करता हूँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेम का अर्थ है सेवा करना। और अगर आप ये कहते होंगे कि हम घर में भी सेवा करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, स्वयं किसी सेवा का चुनाव करना और किसी वैष्णव के द्वारा हमको सेवा मिलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं वापस कह रहा हूँ, स्वयं किसी सेवा को निर्धारित करना अपने मन से भगवान के, और दूसरा है कि किसी भक्त के द्वारा हमको सेवा प्राप्त होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने जो स्वयं सेवा निर्धारित की है उससे शुद्धिकरण होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम जब किसी के द्वारा हमको सेवा प्राप्त होती है तो उससे शुद्धिकरण होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो हम गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर हम शिल प्रभुपाद को देना चाहते हैं, तो हम सबके पास देने के लिए समय पर्याप्त है। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, और 24 घंटे में से कम आधा घंटा हमें भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। तो जो लोग इच्छुक है वह अशोक चावला प्रभु से आप डायरेक्ट संपर्क करें, है ना, फिर वह आपको बताएंगे कैसे करना है। ओके जी, क्योंकि केवल प्रवचन सुनते रहेंगे तो आपको बताऊं मैं, जो लोग केवल प्रवचन सुनते रहते हैं, बाद में फिर अंदर से देखो, अंदर हमारे ना जो भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और आनंद देने वाले वही है हमको। और आपको ये बताऊं मैं कि भगवत गीता में अर्जुन भी माला करते हुए बैठा था या शस्त्र चला रहा था? बताइए, भगवत गीता में अर्जुन माला करता है या शस्त्र चलाता है? शस्त्र चलाता कैसे चला रहे थे? शस्त्र चलाता है ना वो। क्या वो कृष्ण को बोलता है, कृष्ण जरा पेड़ के नीचे जरा लेना, जरा मेरे 4 माला बाकी है, बाद में युद्ध करेंगे, ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है ना, कि जरा मेरा 4 माला बाकी है, थोड़ा सा पेड़ के पीछे लेना, घोड़ों को आप पानी पिलाओ, मैं जरा 4 माला खत्म करते हैं फिर हम युद्ध करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि सेवा करो। सेवा मतलब क्या? युद्ध करो, मैं कहता हूँ करो। तो इसके लिए कभी ये मत समझिए कि भक्ति मतलब केवल जपा करना। ओके, जपा तो हमको करना ही है, हम सब लोग करते हैं। 64 माला करने तो काफी लोग आते हैं आगे, है ना, 40-50 लोग तो करते ही हैं, अच्छी बात है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आप क्या कह रहे हैं भगवान को, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हम इतना 64 माला करके हम भगवान को क्या बोल रहे हैं, ये भी तो समझिए, क्या बोलते हैं बताइए ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम बोलते हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हाँ, तो हम ये बोलते हैं कि मुझे सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, है ना। 64 माला करेंगे तो 64 गुणिले 108, उतनी बार हम क्या कह रहे हैं कृष्ण को? क्या कह रहे हैं? मुझे सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और सेवा आने के बाद क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम जपा करेंगे कृष्ण, ये सब मुझे झंझट नहीं चाहिए, बहुत झंझट का काम है ये, है ना। सेवा कॉल करेंगे, सामने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या बोलेगा हमें, है ना, गाली देगा, किसने फोन किया, क्यों किया, कहाँ से नंबर मिला, तो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं,
तो फिर समझने का कि हम कृष्ण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण के लिए गाली खाने की भी हिम्मत होनी चाहिए सेवा के लिए। सेवा में हमेशा सुख मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। रामायण का सबसे बड़ा उदाहरण जटायु का है ना। जटायु को क्या मिला? भगवान की सेवा करते करते इनाम मिला, उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, बराबर है। लेकिन आपको पता है पूरे रामायण में भगवान राम ने किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया है सिवाय जटायु के, अपने पिता का भी नहीं किया। ये भी मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते करते मरा। तो जो व्यक्ति सेवा करते करते मरता है ना, भगवान कृष्ण उसका ख्याल रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बार बार बताते हैं, लेकिन दिमाग में सबके घुसता नहीं है। ठीक है ठीक। तो भले आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन लिखने और सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। जिस तरह से स्कूल में जब कॉलेज में पढ़ाई होती है, साल भर हम अपने टीचर से सुनते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, होमवर्क करते हैं। इसके लिए ताकि हम एग्जाम के दिन उसको अच्छे से लिख सकें। तो एग्जाम क्या है यहाँ पर? सेवा। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हम पास नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर हमको श्रील प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। ठीक है ओके। अगला पॉइंट लिखिए कि भावी शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च भगवान के समान ही मानना चाहिए। भावी शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च भगवान के समान ही मानना चाहिए। सर्वोच्च भगवान के समान ही मानना चाहिए। उसे उनकी हर आज्ञा माननी चाहिए। उसे उनकी हर आज्ञा माननी चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्यों प्रदक्षिणा करनी चाहिए? ये भी थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भगवान की प्रदक्षिणा तो सुनी ही मैंने, मंदिर की प्रदक्षिणा भी करते हैं, तुलसी की भी प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन ये गुरु की प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए? बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। क्या आपकी सोच है इसमें? प्रश्न लिखिए कि हमें गुरु की प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए। ये पहला सवाल लिखिए, फिर हम इसका उत्तर तब थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। लिखिए कि आध्यात्मिक गुरु की प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए। हालांकि मंदिर में मैं देखा नहीं किसी को कि राधानाथ स्वामी महाराज की प्रदक्षिणा कोई कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं होगा शायद, क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए जी? रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में विनम्र प्रणाम, सबको विनम्र प्रणाम। जी प्रभु जी, आध्यात्मिक गुरु को भी भगवान की समान होते हैं, उनको भगवान के ही दर्जा दिया जाता है, भगवान की तरह ही। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन और एक दूसरा पॉइंट भी जो बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही हमें मतलब भगवान के पास ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जन्ममृत्यु के चक्कर से ठीक है निकालते ठीक है हैं। ठीक है, वो नहीं, लेकिन ओके, जागृति का हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान की लीला, भगवान के गुण और भगवान के स्वरूप को हम जान सकते हैं। सिर्फ ओके, ये उत्तर सबके सही है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर ये है कि आध्यात्मिक गुरु एक चलता फिरता तीर्थ क्षेत्र होता है। देखिए, चलता फिरता मंदिर बोल सकते हैं या घूमता चलता फिरता तीर्थस्थली। क्यों बोलते हैं तीर्थस्थली? क्योंकि वो अपने हृदय में किसको धारण करते हैं? अपने हृदय में हमेशा भगवान को धारण करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। आपके हृदय में हमेशा गोविंद विराजित है। जी,
ओके, अगला पॉइंट लिखिए, हरिभक्ति विलास में कहा गया है, देखिए हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि सच्चे शिष्य का कर्तव्य है कि सच्चे शिष्य का कर्तव्य है कि अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने शुद्ध हृदय से अपनी संपत्ति से और हो सके तो अपना जीवन समर्पित करके उनके ऋण को चुकाना चाहिए। सच्चे शिष्य का कर्तव्य है कि अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने शुद्ध हृदय से, अपने संपत्ति से और हो सके तो अपना जीवन समर्पित करके उनके ऋण को चुकाना चाहिए। जी, तो जब भी शिष्य अपने गुरु के पास आता है तो उसे एक प्रार्थना करनी चाहिए। उस प्रार्थना को लिखिए, क्या बोलना चाहिए। जैसे कौन मुझे बताएगा कि जब भी प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिलते थे तो वो क्या कहते थे अपने गुरु से? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जब भी प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिलते थे क्या कहते थे वो? जी, सुषमा गोराई। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कहते थे जो गुरु जी को जो मैं कैसे आपको सेवा कर सकते हो, ये बात बोलती है, बता दे। हाँ, तो प्रभुपाद जी हमेशा एक ही सवाल पूछे, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। जी, यहाँ पर लिखिए क्या बोलना चाहिए कि हे अध्यात्मिक गुरु, आप सारे संसार के गुरु हैं, कृपया मुझे भौतिक अस्तित्व के तीन तापों के दुखों से मुक्ति दिलाए। मुझे भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों के दुखों से मुक्ति दिलाए, मुझे मुक्ति दिलाए। कृपया मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि मैं काल रूपी इस जहरीले सर्पदंश से पीड़ित हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मैं काल रूपी इस जहरीले सर्पदंश से पीड़ित हूँ। मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पण करता जी, ठीक है। तो कल हमने एक चर्चा की थी उस रस्सी के बारे में। तो जो आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता है वह एक रस्सी के द्वारा है ना। एक छोर पर गुरु एक रस्सी डालता है, शिष्य उसको पकड़ता है। तो वो रस्सी क्या थी? फिंगर को रेज कीजिए, क्या थी वो रस्सी? गुरु की आज्ञा। जी, गायत्री प्रधान। अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो गुरु जी वो रस्सी था गुरु के आदेश के पालन करना। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु की आज्ञा का पालन करना। ओके, ठीक है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो कई बार मैंने दिया है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य है जिनका नाम है, आप सब उनको जानते हैं, उनका नाम है गौरांग प्रभु। तो जब गोवर्धन इको विलेज का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने गौरांग प्रभु को गधे लाने को कहा था। क्या लाने को कहा था? गधा, थोड़ा गधा लाइए। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि
ये गधे का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। गौराम प्रभु को पहले तो ऐसा लगा कि ये गुरु महाराज मुझे गधे लाने को क्यों कह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर राधानाथ महाराज अमेरिका में चले गए प्रचार करने के लिए, और यहाँ से गौराम प्रभु उनको टेलीफोन करते थे मोबाइल से, कहते थे कि गोवर्धन इको विलेज में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सब रिपोर्ट देना पड़ता है गुरु को। और उसके पश्चात फिर राधानाथ महाराज अमेरिका से कहते थे वो सब तो ठीक है, लेकिन गधे का काम हुआ कि नहीं अभी तक, गधे आए कि नहीं, ऐसा बार बार वो पूछते थे ना। तो फोन रखने के बाद गौरांग प्रभु बोलते थे, महाराज आपके लिए हम सब लोग यहाँ पर गधे बने हैं, और फिर भी आपको गधे चाहिए। तो तीसरी बार वापस महाराज ने वही फोन करके कहा कि गधे लेकर आ जाओ। तो फिर गौराम प्रभु ने इसको सीरियसली ले लिया, और 7 से 8 गधों को लेके आए गोवर्धन इको विलेज में, है ना। और फिर जब राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका से भारत आए, तो सबसे पहले गोवर्धन इको विलेज आने के पश्चात वह गधों को देखने गए। तो गौराम प्रभु के साथ 8 से 10 ब्रह्मचारी भी थे। तो जैसे ही ये सभी लोग गधे को देखने गए, और जैसे गधे ने महाराज को देखा और सारे ब्रह्मचारियों को आते हुए देखा, तो ये सब गधे भाग गए। तो जैसे ही गधे भाग गए, तो महाराज ने गौरांग प्रभु को पूछा कि ये गधे क्यों भाग गए। गौरांग प्रभु ने कहा कि मुझे क्या पता महाराज, गधे क्यों भाग गए। तो यहाँ पर राधानाथ महाराज बोले कि गधे इसलिए भाग गए हैं क्योंकि जहां पर ये पहले थे वहां पर इनकी अच्छे से देखरेख नहीं की जाती होगी, इसके लिए वो भाग गए। गौरांग प्रभु ने ऐसे मुंडी हिलाया, और फिर राधानाथ महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गधे को प्रेम दिया जाए, गधे की मालिश की जाए। तो गौरांग प्रभु ने पूछा महाराज को, महाराज ये गाय की सेवा करने तक तो सब ठीक था, है ना, गाय की मालिश करे हम सब लोगों ने किया, लेकिन ये गधे की मालिश करना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई ब्रह्मचारी ये कर पाएगा। तो महाराज ने कहा गधे की मालिश तुम करोगे। तो इस तरीके से फिर ये गौरांग प्रभु स्टोरी बता रहे थे। और फिर गौरांग प्रभु को पता नहीं था कि महाराज इतना गधे के पीछे क्यों लगे हैं, लेकिन उस समय में अमेरिका का सबसे बड़ा योगा ग्रुप था, है ना, योगा करते हैं ना जो लोग, आपको पता होगा अमेरिका में यूरोप में बहुत योगा का चलता है। तो एक बड़ा योगा का ग्रुप था 100 लोगों का। तो वो लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे थे भारत में अपने योगा का ट्रेनिंग कराने के लिए, जहां पर पशु पक्षियों को बहुत अच्छे से देखभाल, है ना, होती होगी। तो ये जब वहां पर आए थे तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर गधे, घोड़े, बकरियां, कुत्ते, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया, अमेरिकन उस योगा ट्रेनिंग के ओनर ने, कि हम हर साल हमारा जो 1.5 महीने का कैंप है वो यहाँ पर ही लगाएंगे। ये डिसाइड किया, है ना, इतने पूरे भारत में। और फिर गौरांग प्रभु कह रहे थे कि उस समय में महाराज का प्लान को समझ नहीं पाया। और फिर गौरांग प्रभु ने कहा था कि ये जो योगा टीचर, ये जो योगा ट्रेनिंग के जो लोग होते हैं ना, ये साल में एक बार आते हैं, और ये 1.5 महीना यहाँ पर रहते हैं, और इन लोगों से जो हमको मुनाफा होता है ये साल भर में भी नहीं हो पाता हमको। तो उस समय गौरांग प्रभु कहे थे कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को नहीं समझ पाया, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि उनका देखने का विजन कितना दूर था। तो इस तरीके से ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम आध्यात्मिक गुरु के आदेश को समझ नहीं पाते। तो उस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए, क्या करना चाहिए? जी, पहले तो आदेश मिलना भी कठिन ही है, लेकिन अगर किसी का वो भाग्य है तो क्या करना चाहिए? जी, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी।
हमें सिर्फ गुरु का आदेश पालन करना चाहिए गुरुजी। ओके, गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सबको क्लियर है, पालन करना चाहिए। मुझे समझ में आया नहीं आया, मुझे कठिन लगे या मुझे जो भी है, ठीक है। तो किस हद तक, अगला सवाल है मेरा, किस हद तक हमके गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए? ये अगला सवाल लिखिए सब लोग, किस हद तक मुझे गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए? किस हद तक मतलब कौन सी सीमा है, क्या वो बाउंड्री है, ये भी पता होनी चाहिए। जी बताइए अशोक चावला प्रभु। जी अशोक चावला प्रभु, किस हद तक हमें पालन करना चाहिए? आवाज आ रहा है अशोक गुरु चावला? जी, गुरु जी हद कोई नहीं है गुरु जी, इसमें कोई सीमा नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई सीमा नहीं है, एक सीमा है, एक सीमा है यहाँ पर, वो लिखिए सब लोग, ये शायद ही किसी को उत्तर आएगा, मैंने एक बार बताएगा। एक बार राधाना स्वामी महाराज को एक सवाल पूछा था कि महाराज कब तक, मतलब कहाँ तक मैं गुरु को फॉलो करूं? तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, आप सब लोग उसको लिखिए। महाराज ने कहा था कि जब तक गुरु ये ना कहे कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर हो। आई बात समझ में? जब तक गुरु इतना ये ना कहे कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर हो, है ना, मतलब उल्टा फुल्टा अगर तब तक ना बोले तत्व ज्ञान में, तब तक हमें उसकी सेवा करते रहनी चाहिए। भले ही उसका, है ना, उसका स्वभाव गुस्सेला हो, उसका स्वभाव शांत हो। देखो स्वभाव एक स्वभाव होता है, आप स्वभाव के इस पे गुरु को जज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा गलती शिष्य करता है। इसको ब्रैकेट में लिखिए, आप गुरु के स्वभाव के ऊपर, है ना, उनको जज नहीं कर सकते। क्योंकि शीला प्रभुपाद जी भी बहुत गुस्सा होते थे, इतना गुस्सा होते थे कि लोग कांपते भी थे शिष्यगण उनके आसपास घूमने के लिए। ठीक है, शिष्यगण आसपास घूमते नहीं थे। यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब शीला प्रभुपाद जी के साथ रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि प्रभुपाद जी बाहर से बहुत शांत है, बहुत जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु के पास रहिए आप, आपको पता चलेगा पूरा जगत का दुख आपको मिल जाएगा कि जब सेवा नहीं करोगे, है ना, बराबर है। ठीक है, एक दूसरी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है क्योंकि कल तो मुझे समय नहीं मिलेगा, है ना, कल तो मैं भी स्वयं मंदिर में ही रहूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार शिला प्रभुपाद जी ने, है ना, अपने कुछ शिष्यों को सेवा दी थी। ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनिए केवल, लिखिए मत, अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलूंगा इसमें। तो प्रभुपाद जी पूरा देश, पूरा जगत का दौरा करके अमेरिका में आए, और अमेरिका में जाने से पूर्व उन्होंने अपने जो प्रोमिनेंट शिष्य हैं उनको सेवा देकर गए थे। ठीक है, तो फिर प्रभुपाद जी ऐसे बैठ गए वैशासन पर और कहा कि हाँ आओ जरा अभी रिपोर्ट दे दो जरा। ये सब होता है गुरु शिष्य के बीच, यही संबंध होता है रिपोर्टिंग का, है ना। तो हमारे ग्रुप में भी हमने एक रिपोर्टिंग ग्रुप हमने बनाया है। तो मैं वापस कहता हूँ, अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अशोक चावला प्रभु से संपर्क कीजिए। अगर आपको भविष्य में दीक्षा भी चाहिए तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं कितना सिंसियर हूँ, मैं कितना सीरियस हूँ। तो उस रिपोर्टिंग ग्रुप में वो पता चलता है जिसपे लोग डेली रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने इतने बजे सेशन ज्वाइन किया था, मेरी इतनी मालाएं हुई थी, मैंने गीता सेशन किया, मैंने भागवत सेशन किया, मैंने इतना इतना सेवा किया। और ये जब ये सब मॉनिटर किया जाता है उसके पश्चात फिर दीक्षा का सवाल आता है। दीक्षा ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए ये रिपोर्टिंग है, ये केवल 15 से 20 भक्त ही करते हैं, है ना। आउट ऑफ 70 लोग तो आते हैं, है ना। भले आप 16 माला नहीं करते, 10 माला 8 माला जो भी है, आप रिपोर्टिंग करते रहिए और इसके लिए आप अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बैठे थे, 4 भक्त वहां पर आ गए। एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी आपने मुझे 10 सेवा दी थी, 10 में से 5 ही मेरी मैं पूरी कर पाया। प्रभुपाद जी इतना उसके ऊपर गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए, है ना, कि वो कांपने लगा कि नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद जी मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दूसरा भक्त आ गया, उसने कहा प्रभुपाद जी आपने मुझे 5 सेवाएं दी थी, 5 में से मैं एक ही कर पाया।
प्रभुपाद जी वापस उसके ऊपर चिल्लाए, तुम लोग सब केवल खाते रहते हैं, कुछ करते नहीं मंदिर में, बस सोते रहते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत डांटते हैं। फिर तीसरा भक्त आया, तीसरे शिष्य ने भी कहा कि प्रभुपाद जी आपने मुझे 7 सेवाएं दी थी, 7 में से मैंने 5 पूरी की। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने सारी सेवाएं पूरी करने के लिए कहा था। और फिर एक चौथा शिष्य था जो बहुत मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था पता है? क्योंकि उसको 5 सेवाएं दी थी, पांचों के पांचों उसने पूरी की। आई बात समझ में? और वो प्रभुपाद जी के पास गया और उसको क्या लगा, अभी प्रभुपाद जी मुझे शाबाशी देंगे, गले लगाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने कहा कि तुमने अपने आध्यात्मिक गुरु से डांट खाने का स्वर्णिम अवसर को गवा दिया। तो समझ में आ रहा है कि तुमने अपने आध्यात्मिक गुरु के डांट डांट खाने का स्वर्णिम अवसर को। जी, तो आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? फिंगर को रेज कीजिए। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया ताकि कुछ चीजें आपको क्लियर हो कि केवल शाबाशी मिलना ही कृपा नहीं होती है। ये ध्यान में रखिए, है ना। शिष्य की सबसे बड़ी कृपा छिपी है तो डांट में छिपी होती है। ये मैं आपको 1000 बार कहूंगा, लाखों बार कहूंगा। क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति डांटता किसी को है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। घर में भी डांटते किसी को है, किसके ऊपर क्यों गुस्सा होते हैं? बताइए राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गुस्सा उन पे करते हैं जिनके ऊपर बहुत प्यार होता है और अच्छे से सुधरे, कोई हाँ गलती आप ना करे। जी, तो ये इसका उत्तर है कि डांट उसी को मिलती है जिससे अपेक्षाएं होती है। तो इसके लिए जो व्यक्ति डांट नहीं खाता है अपने गुरु की, समझने का कि उसका कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि प्रेम ही नहीं है गुरु का, तो क्या डांट देगा? डांटने के बाद भी शायद ये छोड़ के जाएगा, वो भी डर रहता है। इसके लिए कोई डांटता नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। सबको लगता है जैसा चलता रहा है करते रहे भाई, मैं कुछ कहूंगा तुम छोड़ के जाएगा तो कृष्ण मेरे को सूली पे चढ़ाएंगे। तो इसके लिए कृष्ण भावना में कुछ कोई बोलते नहीं है, है ना। लेकिन जिसका प्रेम रहता है फिर वो डांटता है, लेकिन उतना ट्रस्ट भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक स्टोरी मैंने बता दी। किसी का कुछ सवाल है? सॉरी मैंने थोड़ा सा ओवर टाइम किया, क्षमा करें। कुछ पूछना है किसी को आज के टॉपिक के ऊपर? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अशोक चावला। हरे कृष्ण प्रभु गुरु जी, हाँ, प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? प्रदक्षिणा का मतलब अर्थ क्या है? प्रदक्षिणा इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि उनके हृदय में भगवान विराजित होते हैं ना, कृष्ण उनके हृदय में विराजित होते हैं। उसको चलता फिरता तीर्थ स्थल कहा गया है। तीर्थ स्थल की हम वो प्रदक्षिणा ठीक है करते गुरु हैं। जी, वो ठीक है। पर हाँ। हम प्रदक्षिणा जो करते हैं उसका मतलब क्या है? वो तो ठीक है, तीर्थस्थली है गुरु हाँ, जी। प्रदक्षिणा करने का रिवाज ये है कि जैसे विष्णु के मंदिर में 4 बार प्रदक्षिणा करने का विधान है, तुलसी महारानी का 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान है। वो प्रदक्षिणा इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रदक्षिणा करने से वो विधि है प्रदक्षिणा करना। ओके, तो प्रदक्षिणा परिक्रमा करने गुरु से, जी है ना, परिक्रमा है ना। हाँ परिक्रमा प्रदक्षिणा वो एक ही है। परिक्रमा करने से हमारे पाप निकल जाते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, है ना। तो तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? क्योंकि वो 3-4 करने से हमारे सारे पाप है वो मिट जाते हैं। और किसी को प्रदक्षिणा करना ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, पहली बात तो, है ना। तो उनको हम आदर दे रहे हैं, एक आदर देने की भावना है प्रदक्षिणा को पीछे। ठीक है जी गुरु जी, हरे कृष्ण ये प्रभु जी। प्राकृतिक गुरु जी, ये प्राकृतिक नियम है। जैसे सूरज है, सारे ग्रह सूरज से एनर्जी ग्रहण करते हैं, इसलिए सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। मैंने जो सुना है कि सूरज से सारे ग्रह को शक्ति मिलती है, जितने भी ग्रह घूम रहे हैं उसके आसपास, इसलिए वो
सूरज की प्रदक्षिणा करते हैं, उसको थैंक्स करते हैं, भाई तुमसे हमें शक्ति मिल रही है। हाँ वो सब तो ठीक ही है, है। सूर्य है प्रदक्षिणा करता है, मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो शक्ति मिलने कारण उससे कोई भी हो, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो क्या है, तुलसी की प्रदक्षिणा करने से हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, ये आपको कहना है। आध्यात्मिक जी, शक्ति मिलने से हमें फिर हमारे पाप वो कट जाते हैं, है ना, जो भी विधि है, तो वही चीज है। तो ओके, अनुराधा धन्यवाद गोयल। गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल फास्ट रखना है, प्रभु जी व्रत है कल। फास्ट नहीं है कल, हाँ, पर फास्टिंग नहीं रखते हैं, फास्टिंग हम नहीं रखते। फास्टिंग एक्चुअली हम आध्यात्मिक गुरु के जन्मदिन पे रखते हैं। अगर जो लोग दीक्षा लिए है ना, जो या एस्पायर हैं, जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रहेंगे, तो उनका जो जन्मदिन रहता है वह उनकी व्यास पूजा होती है उस दिन। तो ये गुरु पूर्णिमा है, हम सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के दिन हम रखते हैं पश्चात। तो कैलेंडर में लिखा है क्या फास्टिंग है 12 बजे तक? नहीं, फास्टिंग नहीं है गुरु जी। हाँ नहीं लिखा है ना, मैं भी कभी सुना नहीं है ना 20 साल में कि फास्टिंग होता है। तो कल कोई फास्टिंग नहीं। तिरोभाव माने क्या? तिरोभाव का अर्थ है कि उस दिन वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं। आविर्भाव। आविर्भाव मतलब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ जागृति चांस। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आपने क्या बताया था हमें, तब तक अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को मानना चाहिए जब तक कि वो क्या कहे कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, मतलब तत्व गीता के निष्कर्ष को उल्टा कहे, कहने का ये अर्थ है। हाँ, थोड़ा वो नहीं बात confuse समझ? हो। हाँ, तब तक हम, मतलब वो कभी नहीं कहेगा वो वैसा, वो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको हर आदेश को फॉलो करना चाहिए, कहने का तात्पर्य। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा राधे अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम। राधे माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी हरे दंडवत कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे सुमित्रा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे अंजलि माता जी को भी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरे को इधर लाया। रंजना माता की दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी कुछ बोला क्या आपने? मैंने बोला कि अंजलि माता जी ने मेरे को इधर लाया, उनके कॉलिंग से मैं आया। हाँ, हरी बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत महान कृपा हुई आपके। बिल्कुल एकदम पकड़ के रखिए और डेली आइए सत्संग में, है ना, यही हमारे जीवन का ध्येय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। छूट जाता है तो गुरु जी बोले थे लास्ट में बताएंगे, बताएंगे। कोई बात नहीं, आप YouTube पे सुन लीजिएगा प्रभु जी, YouTube पे लिंक आता है ना, हाँ, क्लास का लिंक आता है, वो सुन लिया कीजिए। ठीक है, हरे चलिए।